हेलो एवरीवन, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। हम अभी एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स को चाहे बीएससी में हो, बीटेक में हो या 12th 11th में भी है, तो वहाँ पास हम मैट्रिक्स का यूज़ क्या होता है, मैट्रिक्स के को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं एंड उसमें ऑपरेशन कौन कौन से लगते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। इसका एक लेक्चर हमने पिछली वीडियो में देखा है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई टैब में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रो कॉलम क्या होती है एंड साथ में उसका कितने टाइप्स की मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं जनरली, उनको देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के एडिशन ऑपरेशन की, इक्वालिटी कैसे होती है, प्रोडक्ट क्या होता है मैट्रिक्स का, एंड मैट्रिक्स का किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक स्क्वायर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर ऑफ डेटा का, बस ये होता है मैट्रिक्स। यहाँ हम ऑपरेशंस की बात करें तो हम इसमें ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक, तो इनके हम 4 ऑपरेशंस मेनली पढ़ने वाले हैं। पहला ऑपरेशन होगा इक्वलिटी, मीन्स दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तीसरा हम पढ़ेंगे किसी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है हमको, मैट्रिक्स ए दिया है, यदि इस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं किसी एक नंबर से जिसको हम स्केलर बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय एनी स्केलर। एंड चौथा हम पढ़ेंगे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पास, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस या टू मैट्रिसेस। ठीक, तो इन सारों चीजों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे हम ए एंड बी से, मींस इक्वालिटी एंड एडिशन दोनों को साथ में देखेंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है तो वो इक्वल कब होगी किसी दूसरे मैट्रिक्स से, तो ये पहला ऑपरेशन है इक्वालिटी का। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, then A is equal to B if, अगर दो मैट्रिक्स है तो वो इक्वल कब होंगी, उसके लिए क्या है, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, ए कंडीशन क्या कहती है, इफ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, एंड दूसरी कंडीशन क्या कहती है, बी कंडीशन, कि एलिमेंट्स ऑफ दीज टू मैट्रिक्स शुड बी सेम, मींस करस्पॉन्डिंग elements of A and B should be same। मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि यदि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स बनाई ए जिसका नाम रखा हमने A11, A12, A21, A22, और इसका ऑर्डर क्या है, दो रो है एंड दो कॉलम है, तो क्या ऑर्डर हो गया, 2x2। हमने बी मैट्रिक्स ली जिसका नाम रखा B11, B12, B21 एंड B22, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 1 2, दो रो हो गई, 1 2 2 कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2x2।
तो देखिए ए एंड बी को इक्वल कब कहेगा, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों ऑर्डर सेम है, यदि ऑर्डर सेम है तो ये मैट्रिक्स क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। दूसरा, इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है कि ए में पहली प्लेस पे जो एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स के उसी प्लेस पे वही एलिमेंट होना चाहिए। मींस A11 इज इक्वल टू ए B11, A12 is equal to B12, A21 is equal to B21 and A22 is equal to B22। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब हम इस मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है A 1 2 3 4 5 6, एक B मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड एक C मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर हम देखें कि क्या A मैट्रिक्स B के इक्वल होगी, तो हम देख रहे हैं कि A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का एंड B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। मींस ये पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए ये नहीं होगा। सिमिलरली B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का एंड C का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का, तो यहां पास B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, बट अगर हम A को और C को देखते हैं तो यहां पास क्या है, A का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 है, B का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 है। मींस ये सेम हो सकती हैं, लेकिन सेम होने के लिए क्या चाहिए, यहां जो एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स में यहां वही एलिमेंट हो। तो आप देख सकते हैं यहां 1 है, वहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है, ये 3 4, ये 3 4 एंड ये 4 5 6, यहां भी 5 6। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी। क्यों होगा A इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास यहां जो क्वेश्चन दिया था, मतलब जो कंडीशन है कि A B बराबर होंगे, सॉरी यहां पास A C हो जाएगा। ठीक है, तो A C बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बात, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई मीन नेक्स्ट ऑपरेशन में जाएं तो वहां देखेंगे क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मींस दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है हमको। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, इनका यदि हमको एडिशन करना है मैट्रिसेस, देन A प्लस बी इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, इफ, इसमें भी इक्वलिटी वाली कंडीशन पहली वाली लगेगी कि ए बी बराबर, इनका एडिशन तभी होगा जब ए का ऑर्डर एंड बी का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इफ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हुई। और एडिशन करेंगे कैसे, एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बी कंडीशन कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। समझ रहे हैं, मतलब यहां क्या होगा कि हमको ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है और बी कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दी है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी दी हुई है, B21 B22। तो देखिए पहली कंडीशन कहती है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये देखिए ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ऑर्डर सेम है, मींस एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद क्या आएगा, एक तीसरी मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, जिसका ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों का ऑर्डर है। और हमको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस दोनों मैट्रिक्स में सेम प्लेस पे जो हो। तो ये देखिए ये हो जाएगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 एंड A22 प्लस B22। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A प्लस बी। चलिए जो पिछला क्वेश्चन दिया हुआ उसी में हम करते हैं A प्लस बी करके देखते हैं।
देखिए ये आपका ए दिया हुआ है, ये आपका सी दिया हुआ है। क्या यहां पास ए प्लस बी पॉसिबल होगा? कमेंट करें। ए प्लस सी पॉसिबल होगा? सॉरी, ए प्लस बी नहीं होगा पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि ए का ऑर्डर है 3/2 का एंड बी का ऑर्डर है 2/3 का, और एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बी प्लस सी पॉसिबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन आ गई है। लेकिन ए और सी को देखें तो ए एंड सी इनका दोनों का ऑर्डर कितना है? यहां सी है, ए एंड सी दोनों का ऑर्डर कितना है? दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 3/2 के। तो ए प्लस सी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। यहाँ पास क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स ये प्लेस के जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, एंड ये देखिए ये लास्ट एलिमेंट ये एंड ये, तो ये हो जाएगा 6+6। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो हमको मिल जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड ये हो जाएगा 10, 12। तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस सी। इसको आप चाहे तो नाम दे सकते हो डी, जो कि सेम मैट्रिक्स सी होगी और उसका ऑर्डर वही होगा जो ए एंड सी का था। आई होप आपको इक्वलिटी एंड एडिशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत जाती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, या किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम स्केलर से करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पास हमको मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको दो मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है। हम यहां पास केवल एक मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, एंड यहां पास हम k कोई रियल नंबर देते हैं, ठीक है। रियल नंबर मीन्स कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमने लेट किया कि k कोई रियल नंबर है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज एनी स्केलर, एनी स्केलर। स्केलर मीन्स सीधा मतलब है कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस स्केलर का यदि हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं a के साथ तो वो कैसा होगा? देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होगा? k इंटू ए। और यहां पास क्या होता है? ये जो k होता है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स KA11, KA12, KA21 एंड KA22। यदि हमारे पास A कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है? 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, पिछले ही एग्जांपल में देखते हैं। यहां मेरे पास A दिया हुआ है, अब मैं फाइंड करना चाहता हूं K की वैल्यू 5 रख लो, मुझे 5A फाइंड करना है। तो ये क्या होगा? K इंटू ए क्या होता है? इस K को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो K इंटू 1, K इंटू 2, K इंटू 3, K इंटू 4, K इंटू 5 एंड K इंटू 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा। K की वैल्यू क्या है? 5 है, तो यहाँ पास चाहे तो एक बार और रख लो, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 6। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको 5 टाइम A मिल जाएगा, और इसी को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 एंड ये 30, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्केलर एंड ये कहलाता है मैट्रिक्स। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन बन के आया इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्लियर है बात? जैसे हमारे पास कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3x3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 7, 8, 9,
ठीक है, ए मैट्रिक्स है, हमको के की वैल्यू दिया है 8। अब वो ये बोल रहा है कि हमको 8a फाइंड करना है। तो 8a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 का a के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 बन जाए 8 हो जाएगा, यहां भी 8 हो जाएगा, यहां भी 8 हो जाएगा। ये देखिए, अब ये 2 8 जा 16, 3 8 जा 24 एंड 6 8 जा 48। सिमिलरली 7 8 जा 56, 8 8 जा 64 एंड 9 8 जा 72। तो ये आपका हो जाएगा 8th A। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो कमेंट करें भाई। तो चलिए, अभी हमने 4 ऑपरेशन में से 3 ऑपरेशन देखे, जिसमें इक्वालिटी देखी, एडिशन देखे एंड थर्ड नंबर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा। मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना या एडिशन करना इजी होता है, बट यदि हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसको दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये थोड़ा सा टफ टास्क होता है। इसमें हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब हम नेक्स्ट वो देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस हम कैसे करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जिसे आप सॉल्व करके दिखाइए, जिसमें आप एडिशन करना है, दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखाना है और आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और उस एग्जाम्पल को करिए। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको फाइंड करना है a प्लस बी, a प्लस सी एंड x की किस वैल्यू के लिए एंड y की किस वैल्यू के लिए a b के बराबर है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी करना है हमको। तो क्या पहला देखिए, अगर तो क्या यहाँ a प्लस बी पॉसिबल है? a प्लस बी पॉसिबल कब होता है? जब a का ऑर्डर b के ऑर्डर के इक्वल हो। तो a का ऑर्डर क्या है, 2/2 है एंड b का ऑर्डर क्या है, 2/2। ठीक, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, सॉरी एडिशन पॉसिबल हो जाएगा। तो पॉसिबल होगा तो क्या होगा, ये 1 ऐड होगा 4 से तो 1 प्लस 4, ये 2 ऐड होगा 3 से तो 2 प्लस 3 एंड ये 3 ऐड होगा 2 से तो 3 प्लस 2 एंड ये 3 ऐड होगा 1 से 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 5 5 4। तो ये आ जाएगा a प्लस बी। सिमिलरली a प्लस सी करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस सी इक्वल टू, ये हमारे पास a है एंड ये c है, दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, 2 माइनस 5, 3 प्लस 6 एंड 3 प्लस 2। ठीक, और इसका एडिशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 प्लस 6 9 एंड 3 प्लस 2 5। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है ना? अब इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि यहाँ a प्लस बी की जगह a माइनस सी होता या a माइनस बी होता, तब हम क्या करते? तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या करना होता है, यहाँ पास हमें ट्रिक लगाते हैं या दिमाग लगा सकते हैं कि इस माइनस बी का सिंपल सा माइनस कर देना हमको दूसरे मैट्रिक्स के साथ। तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 एंड ये हो जाएगा 4 3 2 1। जब इसको माइनस करेंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, कलर चेंज कर लेता हूँ करके। तो ये हो जाएगा, सिंपल हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1, 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 एंड 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो ये आपका a माइनस b आ जाएगा। सिंपल, जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? तो इक्वल होने के लिए हमने बताया था कि यदि a एंड d इक्वल है तो सबसे पहले इनका क्या होना चाहिए, इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो क्या इनका ऑर्डर सेम है? तो देखिए ये भी 2x2 की है एंड ये भी 2x2 की है, मींस ये इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, a 1 2 3 3, यदि कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो वो क्या कहता है, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे।
ठीक, अगर वो ये कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पास हमको दिख रहा है कि 3 3 के इक्वल है और बाकी जो हैं उनको भी इक्वल होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 2 इज इक्वल टू एक्स एंड 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो देखिए बीच वाली इक्वेशन से हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को आप यहां पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई मीन्स y इज इक्वल टू, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। क्लियर है। अब चाहे तो इस वाले में रख के देख लो, ये x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू माइनस 1, तो ये वैल्यू 3 आ गई। मीन्स ये जो x बराबर 2 एंड y बराबर माइनस 1 आया, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब वो ये क्वेश्चन पूछा है ना कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x एंड y a इज इक्वल टू d, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पे। इस चीज को थोड़ा सा आराम से समझेंगे। तो आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए प्रोडक्ट करने के लिए सिंपल सा आप एक माइंड में रखिए कि यदि हमको कोई दो मैट्रिक्स दी हुई है ए एंड बी और इनका हमको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मीन्स होता है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो हमको इनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने एडिशन किया था ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया था, वैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पहली मैट्रिक्स m क्रॉस n की है और हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए। मतलब समझने वाली बात यहां ये है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी दी है, फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमको a का b से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम इन a शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन, सॉरी नंबर ऑफ रो इन b। बस सिंपल से ये एक कंसेप्ट है। बस अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, पॉसिबल होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका कुछ ऑर्डर होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a इंटू बी से। तो ये जो मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का जो रो है और जो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम है, इसको हम सिंपल से ले आके यहां रख देंगे तो m क्रॉस p हो जाएगा। और ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम इसको डीप में समझते हैं। यदि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दी हुई है A11, A12, A21, A22, A31, A32, तो अब देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/2। बी एक मैट्रिक्स ली जिसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो अब देखिए यदि मैं a का b से मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं तो क्वेश्चन क्या, मतलब कंडीशन क्या कहती है कि a का जो कॉलम है वो b के रो के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो कॉलम है, यहाँ पर दो रो है, बराबर मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होता है, पहली मैट्रिक्स का बचा हुआ रो और दूसरी मैट्रिक्स का बचा हुआ कॉलम मीन्स 3 क्रॉस 3। तो अब
ये करने के बाद ये तो हमने मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर देख लिया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, लेकिन अब मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स भी तो होंगे। अब जैसे ये ए बी आया तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, और वो 9 एलिमेंट कैसे आएंगे वो हमको देखना है। तो सिंपल सा अगर हम देखते हैं तो क्या करते हैं हम, ये यहाँ जितनी रो हैं उनको हर एक रो को हर एक कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है बस, और ऐड करते जाना है। तो कैसे देखिए, ये पहली रो है, इस पहली रो को पहले कॉलम से ऐड करो। अभी हम इसको R1 R2 R3 करते हैं, और इसको C1 C2 C3। तो देखो R1 का मल्टीप्लाई करना है C1 से, तो ये हो जाएगा R1 C1। R1 का मल्टीप्लाई करना है C2 से, तो ये R1 C2। एंड R1 का मल्टीप्लाई करना है C3 से, तो ये हो जाएगा R1 C3। अब यहां पास अगर हम देखें तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, जब होता है नॉर्मल होता है तो ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो अब यहां पास क्या आएगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, एंड सेकंड रो का थर्ड कॉलम। सिमिलरली यहां पास आएगा थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। क्लियर है बात। हमको क्या करना है, यहां से एक रो उठाना है, उसको हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहां पास लिखते जाना। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे, दूसरे कॉलम से यहां, तीसरे कॉलम से यहां। 4 कॉलम होते तो चौथे कॉलम से यहां लिख देते मल्टीप्लीकेशन करके। सेकंड रो को उठाया, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां रखा। सेकंड रो को उठाया, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां रखा। सेकंड रो को उठाया, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां रखा। ठीक, और यही काम हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, अगर थर्ड रो के साथ करेंगे, और चौथी रो होती तो चौथी रो के साथ भी हम यही करते, R4 C1 R4 C2 R4 C3। तो देखिए 9 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। आई होप आपको यहां तक तो क्लियर होगा। एक एग्जांपल है 1 2 2 3 6 1। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर हमने लिया है 2 क्रॉस 3 का। अब यदि मुझे कोई मैट्रिक्स बी दी हुई है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, तो क्या होगा, मैं एलिमेंट्स लेता हूं 1 6 2 8 1 3। ठीक है, ये हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3x1 है, सॉरी 3x2 है। अब वो बोलता है मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी। यहां फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, ए है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, बी है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3 3 बराबर है ना। तो अगर ये हम मान लें तो ये कट गए आपस में, बचा क्या, पहली रो, पहले मैट्रिक्स का रो बचा एंड दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बचा। तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, उसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे, मींस टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और अब हमको इसका करना क्या है, हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी बताया ना कि पहली रो को उठाओ और दूसरे पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो पहली मैट्रिक्स से पहली रो उठाएंगे तो ये आई 1 2 6 1 2 6। अब इस 1 2 6 का यहां पास मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2, एंड 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1। तो ये आपकी पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आ गया। अब इसी रो को उठा के हमको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा वो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8
एंड प्लस 6 इंटू 3। यही काम हम दूसरी रो के साथ करेंगे। तो दूसरी रो को पहले ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। और यही काम हमको सेकंड रो के साथ और सेकंड कॉलम के साथ करना है। तो क्या होगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8 एंड प्लस 1 इंटू 3। अब यदि हम इसको सॉल्व कर दे तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए 1 प्लस 4 प्लस 6 एंड ये हो जाएगा 6 प्लस 16 प्लस 18 एंड यहाँ पास आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 3। अब इसको ऐड कर दो तो मिल जाएगा आपको आंसर। ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 40, यहाँ पास आ जाएगा 9 और यहाँ पास देखिए क्या आ जाएगा 12, 36, 3, 39। तो ये आपका हो जाएगा 2/2 का आंसर। तो आई होप आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको सबसे पहले एक माइंड में ध्यान रखना होता है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसा बस हो जाता है ना तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा शॉर्ट से समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई कुछ एक दो क्वेश्चन लेते हैं जिसके ऑर्डर के कारण हम देखेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हमारे पास ए दिया है मैट्रिक्स कोई 2 क्रॉस 3 का, बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का, सी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 2 का एंड डी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है। तो अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा एंड किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा 2 क्रॉस 2 का। ठीक। तो इससे अगर हम देखें तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ए का बी से मल्टीप्लाई होगा, ए का सी से मल्टीप्लाई होगा, ए का डी से मल्टीप्लाई, मतलब अभी देख रहे हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। तो ए बी का हो सकता है, ए सी का हो सकता है, ए डी का हो सकता है, बी सी का हो सकता है, बी डी का हो सकता है एंड लास्ट में किसका हो सकता है सी डी का। ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, बी का ए से, सी का ए से, डी का ए से, सी का बी से एंड डी का बी से और लास्ट में डी का सी से। तो अच्छा अब ये बताओ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, बट ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब ए और सी को देखिए, ए का कॉलम सी के रो के बराबर है तो ये मतलब कैंसिल हो जाएगा, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ए का डी के साथ देखिए, ये 2 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 2 है, मीन्स पॉसिबल नहीं है। बी सी देखिए, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, सी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बी डी को देखिए, बी का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है एंड 2 क्रॉस 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है पॉसिबल। सी डी का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन सी 3/2 है, ये 2/2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन मैट्रिसेस में से बी का ए से, सी का ए से, डी का ए से, सी बी का, डी बी का एंड डी सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। यस और नो में आंसर देंगे आप कमेंट में। क्लियर है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाता है तब हम क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स की रो को उठा के दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही प्रोसेस हम बार बार करते जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने एडिशन देखा, इक्वलिटी देखी, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देखा किसी मैट्रिक्स का एंड दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स से
मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ही बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, एंड साथ में एक दो क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज में हम ये देखेंगे कि क्या हमेशा ए बी बी ए के बराबर होता है, एक मैट्रिक्स ए बी करें तो क्या बी ए के बराबर होगा, ये क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। इवन ये भी कि यदि ए बी पॉसिबल हो रहा है तो क्या बी ए पॉसिबल होगा या नहीं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कोई परेशानी जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैट्राइसेस के अलावा भी यदि आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट जाता है किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में, मैथ्स के किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो आप उसमें को भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।